बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, वेलकम टू राइज टू सक्सेस। मैं हूं सादिया मुगल और आज मैं आपको एक और न्यू इंटरेस्टिंग स्किल सिखाने जा रही हूं जो कि है रिज्यूम राइटिंग। अब रिज्यूम राइटिंग का मीनिंग क्या होता है, रिज्यूम राइटिंग बेसिकली है क्या, इसके बारे में मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। रिज्यूम राइटिंग बेसिकली जो है किसी भी पर्सन का फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो उसके प्रोफेशनल बैकग्राउंड, उसका जो कैरियर होता है, उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड और उसकी स्किल्स के बारे में बताया जा रहा होता है उसमें। अब रिज्यूम राइटिंग एक ऐसी स्किल है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग तो कर ही सकते हैं, आप अपनी डेली लाइफ में भी इसको यूज़ करके अर्निंग कर सकते हैं। इसके थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग में तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, डेली लाइफ में भी अगर आप इस चीज़ को सीख लें तो ये आपके लिए उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये स्किल बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी स्किल है। इसको सीखने के लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको रिज्यूम राइटिंग की समझ आ जाए कि आपने उसमें कैसे काम करना होता है और उसके थ्रू आपने अर्निंग कैसे करनी है। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक और मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने रिज्यूम राइटिंग को कैसे करना होता है और उसके थ्रू आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपने कैनवा पे आना है। कैनवा के अकाउंट क्रिएट करने का कैनवा पे अकाउंट क्रिएट करने का मुकम्मल तरीका मैं आपको सिखा चुकी हूँ। फिर भी अगर आपने इस पे अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा तो आप इसकी लिंक मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और इसका मुकम्मल तरीका देख सकते हैं। सो मैं अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ती हूँ और आपको सिखाती हूँ कि रिज्यूम राइटिंग आपने कैसे करनी होती है और उसके थ्रू उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आप अर्निंग कहाँ कहाँ से और कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपने कैनवा पे आना है। कैनवा पे आने के बाद आपने रिज्यूम लिख के सर्च करना है। रिज्यूम लिख के सर्च करने के बाद आपके सामने डिफरेंट रिज्यूम राइटिंग के डिज़ाइन शो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे एक सीवी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आप जब सीवी बनाते हैं तो उसको आपने किस तरह से प्रोफेशनली क्रिएट करना है और प्रोफेशनली क्रिएट करने के बाद आप उसके थ्रू अर्निंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक सीवी को क्लिक करके आपको उसमें एडिटिंग करना सिखाऊंगी। मज़ीद प्रोफेशनल वे से उसको कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे आप अच्छे से एक सीवी को प्रोफेशनली क्रिएट करके उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। याद रहे, जितनी अच्छी और जितनी प्रोफेशनल सीवी आपने क्रिएट कर रखी होगी उसकी उतनी ही ज़्यादा डिमांड होगी और आपकी उतनी ही ज़्यादा प्रोफेशनल सीवी की डिमांड्स हाई होंगी और आप उससे के थ्रू अच्छे से अच्छी अर्निंग कर सकेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें सीवी में तो एक प्रोफाइल है। प्रोफाइल को आपने कैसे चेंज करना है, आपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद उस प्रोफाइल को आपने डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको डिलीट कर देना है। डिलीट इमेज पे क्लिक करने के बाद वो प्रोफाइल वहाँ से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आपने अपलोड के ऑप्शन पे जाना है। अपलोड के ऑप्शन पे जाने के बाद आपके सामने अपलोड फाइल्स का ऑप्शन आएगा। अपलोड फाइल्स के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने गैलरी की डिफरेंट इमेजेस शो होंगी। आप उन इमेजेस में से जो भी आप सीवी की प्रोफाइल अपलोड करना चाहते हैं, जिस पर्सन की आप सीवी बना रहे हैं उसकी प्रोफाइल आपने चूज़ करनी है, पिक्चर आपने वहाँ पे अटैच करनी है। सो यहाँ पे मैं आपको पिक्चर लगाने का तरीका सिखा देती हूँ कि आपने पिक्चर को कैसे अटैच करना है। पिक्चर आपने सेलेक्ट कर लेनी है और वहाँ जाकर आपने उस पिक्चर को पेस्ट करना है। उसको आप खुद अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं, या फिर आप जब इसको अपनी इस पिक्चर को लेके उस प्रोफाइल तक जाएंगे तो वो खुद ही वहाँ पे एडजस्ट भी हो जाती है। अब उसके बाद प्रोफाइल आपने लगा ली। प्रोफाइल लगाने के बाद जो सबसे मेन चीज़ है वो आपका नाम है। जैसे सीवी आप अपनी बना रहे हैं या किसी और पर्सन की बना रहे हैं, जैसे आपको मैं ऑनलाइन अर्निंग का बता रही हूँ तो ऑनलाइन अर्निंग में आपने सिर्फ अपनी सीवी को ही क्रिएट नहीं करना होता, आपको डिफरेंट कस्टमर्स भी आपसे डील करते हैं, वो अपनी सीवीज़ क्रिएट करवाने के लिए आपके साथ लिंक्ड होते हैं। जिस तरह की जिसने भी आपसे जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रखी होगी रिज्यूम राइटिंग के हवाले से, आपने वहाँ पे उसका नेम लिखना होता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक सीवी क्रिएट करना सिखा रही हूँ तो उसमें मैंने अपनी प्रोफाइल आपको लगाना पहले सिखाई कि आपने प्रोफाइल को कैसे लगाना है। अब उसके बाद मैं आपको नेम, जो स्टार्ट में सबसे बड़ी हेडिंग यहाँ पे है, उसमें आपने क्या करना होता है, नेम लिखना होता है। जिस बंदे की आप स्किल्स लिख रहे हैं, जिस बंदे का आप जो है कैरियर बैकग्राउंड लिख रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आपको लिखना, एडिट करना, नाम एडिट करना सिखा देती हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, उस बंदे का आपने नाम एडिट करना है। नाम लिखने के बाद आपने SADIA सादिया मुगल, MUGHAL
मुग़ल। सो यहाँ तक हमने एक प्रोफाइल को एडिट करना और नेम मैंने आपको बताया कि उसके बाद जो स्टार्ट में सबसे फर्स्ट काम होता है, फिर आपने वहाँ पे उस बंदे का नेम एंटर करना होता है। अब जैसे यहाँ पे जो नेम है उसके नीचे उसकी जो स्किल थी वो मार्केटिंग मैनेजर थी, कि वो एज अ मार्केटिंग मैनेजर जो है काम कर सकता है बंदा या वो बंदी काम कर सकती है। अब यहाँ पे आपने जिस बंदे की आप सीवी क्रिएट कर रहे हैं उसकी स्किल को आपने लिखना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोफेशनल, PROFESSIONAL, प्रोफेशनल यूट्यूबर, UTUBER। आप उसके कैरियर से रिलेटेड आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो उसकी स्किल्स हैं उससे रिलेटेड आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है कि वो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा फेमस हैं, ये किस चीज़ में वो अपनी स्किल्स रखती हैं। जैसे यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर था, उसकी जगह मैंने प्रोफेशनल यूट्यूबर लिख लिया। तो यहाँ पे जो उसका मेन टाइटल था वो आपको मैंने बताया है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे पहले तो आपने एक प्रोफाइल चेंज करनी है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उस बंदे का नाम टॉप पे लिखना होता है और उसके नीचे उसकी स्किल के बारे में लिखना होता है कि उसके पास जो स्किल्स हैं या जो डिग्रीज़ उसने हासिल कर रखी हैं वो किस सब्जेक्ट में या किस चीज़ में है। वो मेंशन करने के बाद उसके बाद नीचे बात आती है उसके एक्सपीरियंस की, कि उसने अगर जो डिग्री हासिल की है उसमें उसने किसी कंपनी में काम कर रखा है। अगर किसी कंपनी में काम कर रखा है तो वो कौन कौन सी कंपनीज़ हैं और किस किस ईयर में उसने कर रखा है। सबसे पहले अगर आप देखें नीचे तो यहाँ पे 2015 टू 2017 तक उसके एक्सपीरियंस को बताया गया है कि उसने 2015 से 2017 में किसी कंपनी में काम किया है। अब यहाँ पे कंपनी नेम जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आपने कंपनी का नेम एडिट करना होगा। उसके बाद उसकी आपने एड्रेस को आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने क्लिक करने के बाद जब यहाँ पे आप टेक्स्ट एंटर करेंगे, यहाँ से रिमूव करके आप उस कंपनी का नेम और उसका एड्रेस लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने उस कंपनी का नेम लिखना है जिस कंपनी में उसने इस ईयर में काम कर रखा हो या जिसके भी बारे में आप सीवी क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2015 से 2017 में उसने फ्रांस में या चाइना में या पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान में किसी कंपनी में किसी ने कोई काम कर रखा है तो उस कंपनी का नेम मेंशन करके उस कंपनी का एड्रेस यहाँ पे आपने मेंशन करना होगा। फिर उसकी जॉब पोजीशन के बारे में आपने नीचे फुल डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी। आपने उसकी जॉब पोजीशन मींस कि वो किस पोजीशन पे उस ईयर में कौन सी पोजीशन पे उसने काम किया और किस तरह से कर रखा था। अब उसके बाद बात आती है ऊपर 2017 टू 2019 मींस के 15 से 17 तक उसने एक कंपनी में काम किया। अब 17 से 19 में उसने कौन सी कंपनी में काम कर रखा है। उसके लिए आपने नीचे जो कंपनी नेम है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कंपनी का नेम और उसका एड्रेस मेंशन करना होगा और फिर जॉब पोजीशन पे क्लिक करके यहाँ पे आपने उसकी जॉब की पोजीशन मेंशन करनी है कि कौन सी पोजीशन पे उसने जॉब की है और उससे रिलेटेड नीचे फुल डिटेल में आपने लिखना होगा कि उसने जिस पोजीशन पे जॉब की उससे रिलेटेड उसका क्या फ़ीडबैक रहा, उसका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। यहाँ पे आपने वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है। फिर लास्ट में आता है 2019 टू 2022। यहाँ पे भी आपने उसी तरह कंपनी नेम और उसका एड्रेस वगैरह मेंशन करने के बाद जिस पोजीशन पे वो जॉब उस बंदे ने या उस बंदी ने काम किया है, उसने जिस भी पोजीशन पे काम कर रखा है, आपने यहाँ पे उसका मेंशन करना है। यहाँ पे मेंशन करने के बाद अब आपने जो बंदा जिसकी आप सीवी बना रहे हैं उसका जो पर्सनल उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपने साइड पे मेंशन करना है। मेंशन करने के लिए आपने कॉन्टैक्ट में सबसे पहले फ़ोन नंबर पे क्लिक करना होता है। फ़ोन नंबर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने कोई भी फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे एडिट कर लेना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कोई नंबर लिख लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई एक नंबर है, आपने इसको क्या कर लिया, यहाँ पे एडिट कर लिया। अब यहाँ पे वो नंबर मेंशन करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आपने ईमेल पे आना है। ईमेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ईमेल को मेंशन करना है। जो उसकी ईमेल होगी आपने उसकी ईमेल को यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे उसकी ईमेल को मेंशन करने के बाद उसके नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो है एड्रेस। एड्रेस पे आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पे एड्रेस के बारे में उसका जो एड्रेस है जहाँ
जो उसकी फ़िक्स लोकेशन है उसके बारे में आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है। उस बंदे का एड्रेस आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अब उसका एड्रेस मेंशन करने के बाद आपने उसकी एजुकेशन के बारे में जब बात आती है तो उसकी डिग्री के बारे में लिखना है कि उसकी वो डिग्री कौन से ईयर में हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी की डिग्री के बारे में लिख रहे हैं, उसने अपनी डिग्री को 2017 में कंप्लीट कर रखा है या फिर 2019 में कंप्लीट कर रखा है, कोई भी ईयर आप ले सकते हैं। जिस ईयर में उसने अपनी डिग्री को कंप्लीट किया है आपने वो ईयर यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 में किसी ने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, यहाँ पे आपने डिग्री का नेम मेंशन करना होता है, किस डिग्री में उसने किस सब्जेक्ट में अपनी डिग्री को कंप्लीट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैथमेटिक्स ले लेते हैं कि अगर एक बंदा है उसने 2000 में मैथमेटिक्स में जो है अपनी डिग्री को कंप्लीट किया है और कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से कॉलेज में किया है, यहाँ पे आपने उस यूनिवर्सिटी का नेम, उसका कॉलेज वगैरह में, उसका कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है जहाँ से भी उसने अपनी डिग्री कंप्लीट किया है वो आपने यहाँ पे लिखनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम पंजाब यूनिवर्सिटी लिख लेते हैं। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने मैथमेटिक्स में डिग्री कंप्लीट की है 2000 में और वो कहाँ से की है, पंजाब यूनिवर्सिटी से की है। यहाँ पे जब आपने मैथमेटिक्स का नेम मेंशन करना है तो साथ आपने ये भी मेंशन करना है कि जब उसने जो मैथमेटिक्स की डिग्री का रखी है वो कौन से एमएससी है या एमफिल है, कौन से सब्जेक्ट में, आपने इसको यहाँ पे क्लियर मेंशन करना होगा। आप मेंशन करने के बाद नेक्स्ट नीचे दोबारा अगर उसने 2000 फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 1998 में अपनी बीएससी की डिग्री कंप्लीट की है, 1998 में अपनी बीएससी की डिग्री कंप्लीट की थी। अब यहाँ पे बीएससी फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर लेते हैं, बीएससी डबल मैथ फिज़िक्स कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बीएससी मैथमेटिक्स लिख लेते हैं और उसके साथ उसका कम्बिनेशन जो भी हो आपने उसको साथ मेंशन करना होगा। हम यहाँ पे बीएससी मैथमेटिक्स एंटर कर लेते हैं। अब उसने कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी अगर उसने पंजाब यूनिवर्सिटी से, अगर पंजाब से नहीं किया किसी कॉलेज से किया है तो आपने उस कॉलेज का नाम मेंशन करना होगा, या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से कर रखा है पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा तो आपने वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी होगी। अब नीचे जो एक्सपर्टाइज़ है इसमें आपने उसकी स्किल्स के बारे में लिखना है कि जिसकी डिग्री आप मेंशन कर रहे हैं उसके पास क्या क्या स्किल्स हैं, उसके पास किस किस चीज़ से रिलेटेड डिप्लोमास हैं, एक्सपीरियंस है, कौन कौन से काम में वो सबसे ज़्यादा माहिर बंदा है, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो उसने कंप्यूटर में भी बहुत सारी स्किल्स सीख रखी हैं, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, हर चीज़ से रिलेटेड उसके पास नॉलेज है तो आप यहाँ पे उससे रिलेटेड मेंशन कर सकते हैं। अगर वो टीचर है मैथ्स का, उससे रिलेटेड अगर आप उसकी स्किल्स को मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे एक्स्ट्रा स्किल्स भी आप उसकी मेंशन कर सकते हैं। एक तो उसने डिग्री ले रखी है, उसके अलावा उसके पास क्या क्या स्किल्स हैं वो सारी आपने यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में मेंशन करनी होंगी। यहाँ तक तो आपको मैंने बताया कि उसकी स्किल्स के बारे में आपने लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे उन्होंने जैसे लिखा हुआ है विजुअल डिज़ाइन, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसके पास जो है एमएस वर्ड, इसी तरह पावर पॉइंट, इन सारी चीज़ों में क्या है उसके पास, इन चीज़ों के में क्या है, उसकी ग्रिप अच्छी है, वो इन चीज़ों पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी उसके पास डिफरेंट स्किल्स होंगी आपने पॉइंट्स की फॉर्म में क्लिक करके उसके बारे में लिख देना है कि ये स्किल्स इसके पास इस सब्जेक्ट के अलावा भी हैं। अब नीचे बात आती है लैंग्वेजेस की कि जिसके बारे में आपने ये सीवी क्रिएट की है उसकी लैंग्वेजेस आपने यहाँ पे लिखनी है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्पेनिश लिखा हुआ है, आप इंग्लिश और उर्दू ये 2 लैंग्वेजेस भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जो जो लैंग्वेजेस आपको मेंशन करने के लिए बताई गई हैं या जिसके बारे में आप बना रहे हैं, जिसमें भी उसकी लैंग्वेजेस में जिन जिन लैंग्वेजेस में उसके पास स्किल है आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू ही हो, इसके अलावा भी अगर किसी और लैंग्वेज में भी उनके पास स्किल्स हैं, वो किसी और लैंग्वेज को भी जानते हैं तो आप उसकी उन लैंग्वेज के नेम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो यहाँ तक तो मैंने आपको बताया कि आपने एक प्रोफाइल को कैसे चेंज करना है और उसकी सीवी को क्रिएट करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले आपने उसका नाम लिखना होता है, नीचे उसकी स्किल के बारे में, उसकी डिग्री जिस चीज़ में होती है आपने उसके बारे में लिखना होता है या उसकी स्किल्स के बारे में लिखना होता है। उसके बाद जो एक्सपीरियंस है उसमें ज़रूरी नहीं कि ये जो आपके पास जो है ईयर्स मेंशन है आपने ये लिखने हैं, जिस ईयर में उसके पास एक्सपीरियंस होगा या जिस ईयर में उसने जहाँ जहाँ काम कर रखा होगा आपने वो ईयर यहाँ पे लिख देना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे 2000 में लिखा है तो 2001 से उसने क्या किया है, 2001 से 2005
14 तक किसी एक इदारे में काम किया है, किसी कंपनी में काम किया है, तो आप यहाँ पे वो ईयर मेंशन कर सकते हैं। नीचे उस कंपनी के पे क्लिक करके आपने उस कंपनी का नेम लिख देना होगा। अब नीचे रेफरेंस में आपने क्या करना है, रेफरेंस में आपने उन कंपनीज़ के नेम लिखने हैं और उनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह या ईमेल्स को लिखना है कि जिनके बारे में जहाँ जहाँ उसने काम किया है और जिन जिन कंपनीज़ में काम करके उसने एक्सपीरियंस हासिल कर रखा है। यहाँ तक तो मैंने आपको एक CV को मुकम्मल तौर पे क्रिएट करना सिखाया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने जब इसको क्रिएट कर लेना है तो उसके बाद आपने इसको सेव कैसे करना है। सेव करने के लिए आपने टॉप पे आपको अपवर्ड एरो शो होगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे डाउनलोड का ऑप्शन शो होगा। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फ़ाइल टाइप आएगा। फ़ाइल टाइप के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके नीचे डिफरेंट फ़ाइल टाइप्स के नेम आएंगे, जैसे JPG है, PNG, PDF, स्टैंडर्ड PDF, प्रिंट। आपने जिस भी फ़ाइल टाइप में अपनी CV को सेव करना है आपने उस पर क्लिक करना है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट जो आपने क्रिएट कर रखा है वो आपका सेव होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव होना शुरू हो जाएगा। अब सेव होने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि जब आपने एक CV को प्रोफेशनली क्रिएट कर लिया तो प्रोफेशनली क्रिएट करने के बाद आपने उसको कहाँ पे सेल आउट करना है और इससे अर्निंग कैसे करनी है। तो आपने एक CV को प्रोफेशनली क्रिएट करना और सेव करना सीखा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसके थ्रू अर्निंग कैसे करनी है। उसके लिए आपने आ जाना है फाइवर पे। फाइवर के ऑप्शन के बाद फाइवर पे आने के बाद आपके सामने डिफरेंट स्किल्स आपको पॉपुलर सर्विसेज में देखने को मिलेंगी, जैसे वाइट बोर्ड एंड एनिमेटेड एक्सप्लेनर्स है, विजुअल असिस्टेंट है। इसी तरह रिज्यूम राइटिंग की स्किल भी आपको देखने को मिलेगी। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रिज्यूम राइटिंग से रिलेटेड डिफरेंट डिज़ाइंस आपको शो होंगे, जैसे फर्स्ट जो है वो $50 का है, सेकंड $75 का है। इसी तरह इसकी डिफरेंट प्राइसेस मेंशन आपको नज़र आएंगी। जैसा कि मैंने आपको एक प्रोफेशनल CV क्रिएट करना सिखाया है कि आप जो है प्रोफेशनल रिज्यूम CV जो है कैसे आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर अगर आप देखें तो एक CV को क्रिएट जहाँ पे किया गया है और उसकी जो प्राइस है मिनिमम वो $10 मेंशन है। ये मैं आपको क्लिक करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे जितनी भी उन्होंने चीज़ें रिक्वायर्ड दी गई हैं, जैसा कि प्रोफाइल है, इसी तरह प्रो स्किल्स है, ये सारा का सारा आपको मैं बता चुकी हूँ कि आपने प्रोफाइल को कैसे एडिट करना है। प्रो स्किल्स में आपने क्या करना होता है, उसकी स्किल्स के बारे में लिखना होता है। एजुकेशन में आपने उसकी एजुकेशन के बारे में लिखना है कि कौन से ईयर में उसने की और कौन सी डिग्री है उसकी और कहाँ से उसने कर रखी है। उसकी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उसमें आपने उसके एक्सपीरियंस के बारे में भी लिखना होता है कि कौन कौन सी कंपनीज़ में कौन कौन से ईयर में उसने जॉब कर रखी है और उसका एक्सपीरियंस किस किस चीज़ में है। सो यहाँ तक तो आपने एक CV को प्रोफेशनली क्रिएट करना सीखा और उसके थ्रू ये भी सीखा कि आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। जो हमने CV क्रिएट की है वो भी एक प्रोफेशनल CV है, उसमें सारी की सारी डिटेल आपको मैंने सारा का सारा डाटा एंटर करना सिखाया है। इसी तरह अगर आप मज़ीद इस पे मेहनत करते रहेंगे, इसको और ज़्यादा प्रोफेशनल वे से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप इस पे भी, इस स्किल पे भी आप कामयाब हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आप कितनी मेहनत करते हैं और कितने ज़्यादा बेस्ट वे से इस पे काम कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं मुझसे। और भी अगर आपको मज़ीद न्यू स्किल्स सीखनी है तो आप उससे रिलेटेड मुझसे न्यू स्किल्स सीखने के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कह सकते हैं कि मैं आपको वो स्किल सिखाऊँ। और इसी तरह मेरे चैनल पे मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी तरफ से अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह मेरी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।